नमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कीमा सिफ अली राव। आज का जो मौजूद तरतीब दे रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है, चूँकि आज हम एक पेशेंट से बात करते हुए नींद के मौजू पर बात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन किया कि हकीम साहब मैं 4 घंटे नींद लूँ या 5 घंटे नींद लूँ तो मैं जब उठती हूँ तो फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद मैं कोशिश भी करूँ मुझे नींद नहीं आती, मुझे दिन में भी नींद नहीं आती। अब ये मेरी पेशेंट पिछले काफ़ी टाइम से एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार थी। अब अगर यहाँ से देखें तो उनसे मैं बात करते हुए एक क्वेश्चन रेज़ हुआ जो मेरा दिल किया कि मैं आवाम से शेयर करूँ, उनसे डिस्कस करूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल पॉइंट वो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें हमारी असल सेहत का जो एक दारोमदार है वो किन चीज़ों के ऊपर है, या हमारी कितनी नींद हमारी सेहत को बेहतर बना सकती है या हमें एक्टिव रख सकती है। उन्होंने मुझसे 3 बजे तक मेरी आँख खुल जाए, अगर 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे आँख खुल जाए, तो वो तहज्जुद का टाइम होता है। क्योंकि उनके इलाज को होते हुए 2 मंथ गुज़र गए हैं, 2 मंथ के अंदर उनकी तबीयत में बहुत बड़े चेंजेज़ आए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या शुरू होता है कि अब जो नींद का दौरानिया वो होना कितना चाहिए? जैसे इस्लाम के अंदर भूख जितनी है उतना खाना, जितनी प्यास है उतना पीना, जितनी नींद है उतना सोना, ये तमाम की तमाम चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे नींद कितनी होनी चाहिए? नींद आप सोए हैं, इशा की नमाज़ के बाद सोने का हुक्म है। अगर इशा की नमाज़ के बाद आप सो जाते हैं तो यकीनन आपकी 2 बजे तक नींद, आपकी 3 बजे तक नींद पूरी हो चुकी होगी और तहज्जुद का टाइम होगा, उस वक़्त आँख खुलना एक लाज़मी अमर होगा। लेकिन अब जब सोएँगे आप रात को लेट नाइट तो फिर वो हुक्म की खिलाफ वर्ज़ी होगी, तो यहाँ से डिस्टर्ब होने की एक कैफ़ियत शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे नींद का दौरानिया होना कितना चाहिए? नॉर्मल रूटीन में जो साइंस भी कहती है कि 6 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम हमें दरकार होते हैं, 5 से 6 घंटे, 7 घंटे नींद के जो इंसान की बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। मेरी नज़र के अंदर अगर 4 घंटे में भी आप रिलैक्स हो गए हैं और आपकी तबीयत में थकन नहीं है और आपका दिल कर रहा है उठ के कुछ काम करने को, या आपका दिल कर रहा है कि उठ के कुछ किया जाए, ना कि लेटा जाए, तो ये एक सेहत की बेहतरीन एक कंडीशन है कि जहाँ पे आप खड़े हैं, कि आप लेटना नहीं चाहते। यहाँ पे कितने लोग हैं कि जो सुबह उठने के बाद जिनका दिल करता है कि वो काम करने की तरफ उनका दिल करे, कि राग़िब हो, कि वो काम करने का दिल कर रहा है उनका रनिंग करने को दिल कर रहा है, उनका वेट उठाने को दिल कर रहा है। मतलब कितने लोग हैं। अब मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को, तो एक जिम जाना क्या ये सेहत की अलामत कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जिम जाना, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कभी किसी ने नोट किया है कि वहाँ पे कार्बन लेवल कितना होता है, ऑक्सीजन लेवल की शरह क्या होती है? कभी वहाँ पे जायज़ा लें। जो कार्बन इंसान की बॉडी से खारिज हो रहा होता है, वो तमाम वहाँ पे मौजूद होता है, क्योंकि कंजस्टेड माहौल जो है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रहा। अगर आप देखें तो कराची के अंदर अक्सर जगह पे देखा गया कि जो थे क्लब्स थे, वो सारे के सारे ओपन थे, यानी ओपन माहौल के अंदर एक ओपन एक जगह के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ माहौल मौजूद है, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और कार्बन लेवल बहुत ज़्यादा है, जो कभी भी सेहत की अलामत नहीं है। अच्छा, फिर आ जाते हैं नींद के ऊपर। अब आप दिन के अंदर अगर सोना चाहते हैं, तो कैलोले का हुक्म है कि आप 10-15 मिनट के लिए आँख लगाएँ, ज़ोहर की नमाज़ के बाद आपने कुछ खाया तो आपको नींद आना एक लाज़मी अमर है। वो आपके जिस्म को फिर एक्टिव कर देगा। सुनत समझ के सो जाएँ, मतलब अगर नींद नहीं आ रही तो सुनत समझ के आँखें बंद कर लें, तो तब भी एक बेहतरीन उसके नताइज हमें मिलना शुरू हो जाएँगे। और रात की जो नींद है, वो तो इशा की नमाज़ के बाद से लेके सुबह फजर की नमाज़ तक, मतलब फजर की नमाज़ से पहले तक इंसान पूरी तरह एक्टिव हो चुका होता है, उसकी मशीन पूरी तरह फ़ाल हो चुकी होती है और यकीनन उसका इंसान को फ़ायदा पहुँचता है। और अगर इंसान के जिस्म के अंदर एक कोई कीमियावी तब्दीलियाँ पैदा हो चुकी हैं, तो उसका सुबह उठने को दिल नहीं करेगा। वो उठने के बावजूद भी फ्रेश महसूस नहीं करेगा। वेट उठाना या एक्सरसाइज़ करना या जिम जाना या कोई इस किस्म की एक्टिविटी करना, ये तो बहुत दूर की बात है। अगर वो 4 दिन अपने आप को घसीट भी लेगा, तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो चीज़ अंदर से इंसान की पैदा होती है, वो एक बज़ाहिर इंसान की कोशिश से पैदा नहीं होगी, वो अंदर से पैदा होगी। जब पैदा होगी तो इंसान ऑटोमेटिक उसके ऊपर काम करेगा। जैसे जिन-जिन लोगों का इलाज करने का मौका मिलता है, वहाँ पे जब ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे पॉज़िटिव थिंकिंग क्या मिलती है कि इंसान की नफ्सियात बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अगर वो एज़ ए मदर है, वो बेहतरीन माँ बन जाती है।
ایز اے بیگم ہے تو بہترین بیگم بن جاتی ہے، اگر وہاں پہ بہن ہے تو وہ اچھی بہن بن جاتی ہے، کیونکہ جب نفسیات تبدیل ہوں گی تو آٹومیٹک آپ کی کنڈیشن چینج آئے گا۔ اور نیند کا اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے۔ آپ کی نیند، اگر آپ اٹھنے کے بعد فریش ہو گئے ہیں تو یہ گڈ سائن ہے۔ اب یہ سب لوگ جائزہ لے لیں، جتنے لوگ بھی میرے ویورز ہیں، جاننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ اپنی نیند کا جائزہ لے لیں۔ کیا نیند لینے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو کیا وہ فٹ ہو چکے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو وہ غنودگی کی علامت ہے، اور غنودگی یہ صحت نہیں ہے، یہ پرابلم ہے۔ ایک حرارت کی زیادتی کی وجہ سے نیند زیادہ آتی ہے، لیکن اس میں تو انسان کئی دن سویا رہتا ہے، اس میں تو اٹھا کھایا پھر سو گیا، اٹھا کھایا پھر سو گیا، وہاں پہ تو کام کرنے کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ لیکن جو غنودگی ہے، غنودگی کے اندر انسان کے جسم میں ایسے محسوس ہوگا جیسے جسم کے اندر جان نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نیند لینے کے باوجود انسان فریش نہیں ہے، تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ جو جنرل نیند ہے وہ نام ہے سکون کا، جس کے لینے کے بعد آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں اور دوبارہ سے آپ ایکٹیو ہو جائیں اپنے کام کرنے کے لیے، اپنی دنیا میں معاملات جو آپ کی ذمہ داری ہیں ان کو انجام دینے کے لیے، نہ کہ آپ ایک تھکے ہوئے انسان۔ تو تھکا ہوا انسان تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ تو کوئی بھی کردار اچھا نہیں ادا کر پائے گا، نہ وہ آفس میں اچھا ورک کر پائے گا، نہ وہ آفس کا ایک اچھا ورکر ہے، نہ وہ اس کی کمپنی اس سے فائدہ اٹھا پائے گی، نہ بچے اس سے فائدہ اٹھا پائیں گے، نہ گھر فائدہ اٹھا پائے گا، نہ وہ دین کا کوئی بھلا کر سکتا ہے۔ خیر یہ سب کچھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس کو کھولتے جائیں گے اور پھر آپ محسوس کیجئے گا کہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو رب کے قریب کرتی ہے، اور اگر بے چینی ہے تو وہ رب سے دوری کا نتیجہ ہے، اور حقیقت میں اس کا انجام اچھا نہیں۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔